हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। इससे पहले एसबीआई के चेयरमैन थे रजनीश कुमार, जिनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हो गया है। उसके बाद एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। एसबीआई जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 से पहले एसबीआई का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है योनो ऐप। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन यानी कि योनो ऐप, जो कि एसबीआई बैंक का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। भारत में दो प्रकार की बैंकें हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है आईसीआईसी, तीसरी सबसे बड़ी बैंक है एक्सिस। पब्लिक सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है पीएनबी और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है बीओबी। एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस, इन तीनों बैंकों का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। बीओबी का मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में। पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है जापान की राजधानी टोक्यो में। इसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब हम जानते हैं कि क्वाड कंट्रीज क्या है। तो क्वाड कंट्रीज के अंतर्गत 4 देश आते हैं। कौन कौन से? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों को मिलाकर एक फोरम बनाया गया है जो कि एक सिक्योरिटी अलायंस है। इसी को बोला जाता है क्वाड अलायंस, जिसके हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, मुद्रा है एन, राजधानी है टोक्यो। 2020 के समर ओलंपिक खेल होने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसको टाल दिया गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। अब ये अगले साल खेले जाएंगे जापान के शहर टोक्यो में। और 2022 के वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप के खेल खेले जाएंगे जापान के फुकुओका शहर में। भारत जापान के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज। ये हैं 4 मिलिट्री एक्सरसाइज जिनको भारत जापान के साथ कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साल 2020 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। तो वर्ष 2020 का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, ये 2 लोगों को दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये 2 लोग कौन है? तो इनका नाम है इमैनुअल चार्पियर और दूसरी व्यक्ति हैं जेनिफर ए डोडना। इन्हीं 2 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस वर्ष का। अब हम जानते हैं कि इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इन्होंने एक जेनेटिक सीजर्स यानी कि एक टूल का आविष्कार किया है, जो कि एक कैंची है, एक टूल है जिसकी सहायता से जीनोम डीएनए जो है उनको एडिट किया जा सकता है, डीएनए को और अधिक परिशुद्ध करके जांचा जा सकता है। इसी शोध के लिए इनको दिया गया है वर्ष 2020 के केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल प्राइज। इस आविष्कार की वजह से जो वैज्ञानिक हैं जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक परिशुद्धता के साथ जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार की भयंकर बीमारी जैसे कैंसर का उपचार भी संभव हो सका है। तो आपको याद रखना है वर्ष 2020 का जो केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल प्राइज है ये दिया गया है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को। इससे पहले में फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया था 3 लोगों को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को। इन 3 लोगों को दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज।
और मेडिसिन के क्षेत्र का भी नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है, माइकल हाफटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस। इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है इनके खोज हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। तो ये अभी तक 3 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं, जो कि आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 से लगातार हर वर्ष दिए जाते हैं और उन जो नोबेल प्राइज़ हैं इनको अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। है हाल ही में विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कपास दिवस मनाया गया है 7 अक्टूबर को। अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी कि दुनिया में कपास सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक देश है। पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर है चीन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है, तो उत्तर होगा भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। जो कपास की खेती है इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भारत में ब्लैक सॉइल मेनली 3-4 राज्यों में पाई जाती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में बहुतायत क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है MA गणपति को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं MA गणपति। इन्हीं को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम जानते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो क्या है। तो भारत में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ये दी जाती है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है MA गणपति को। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत में जितने भी हवाई अड्डे होते हैं उनके संचालन और मैनेजमेंट के लिए जो उत्तरदायी संस्था है ये कौन है? तो उत्तर होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके संचालन और मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1995 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो भारत एक सुपर फास्ट सबसे तेज कंप्यूटर बनाने जा रहा है जिसका नाम होगा परम सिद्धि AI। इस कंप्यूटर को बनाया जाएगा CDAC संस्था के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो CDAC संस्था है ये नेवेडिया कंपनी के साथ मिलकर परम सिद्धि AI भारत का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाएगी। नेवेडिया कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है, यह कंपनी CDAC के साथ मिलकर परम सिद्धि AI सुपर फास्ट कंप्यूटर को बनाएगी। CDAC जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं हेमंत दरबारी। मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने किसान उत्पादक संगठनों और कृषि व्यापारियों को जोड़ने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ? तो हाल ही में किसान रथ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर किसानों से संबंधित सारी योजनाएं, सूचनाएं, मार्केट संबंधी सारी सूचनाएं तथा जितने भी लेटेस्ट प्राइस होंगे उन सभी का विवरण इस मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा, जिसको लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा।
एक अब आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, इसको लिखा गया है पद्म पांडी बोरा के द्वारा। इस पुस्तक में असम राज्य के जो जनजाति लोग हैं, वहाँ की जो विरासत है, उसके बारे में बताया गया है। असम राज्य जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य का पुराना नाम है कामरूप। असम राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर में हर साल एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। असम राज्य से आपको 3 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, मानास राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया है। यह क्या है? तो यह इस योजना के तहत गुजरात सरकार गुजरात राज्य के गांवों में इंटरनेट को मुहैया कराएगा, जिसका नाम है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। डिजिटल सेवा सेतु जो कार्यक्रम है, इसको भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक गुजरात के हर गांव को 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से गुजरात के हर गांव हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस कर सकें। यही है डिजिटल सेवा सेतु परियोजना, जिसको गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। अब आपको गुजरात राज्य से 3 चीज़ें याद रखना है। कौन कौन सी? सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, ये भी गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित है। और भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व संग्रहालय भी गुजरात के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको गुजरात राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हुआ है। आपको बताना है कि विशाल आनंद कौन थे। तो विशाल आनंद जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देखना, ये हैं विशाल आनंद जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा एक निधन और आपको याद रखना है, अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज जिनकी उम्र थी 29, इनका एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। इनका नाम है नजीम तारकई। नजीम तारकई जो कि अफगानिस्तान के एक युवा बल्लेबाज थे, इनका हाल ही में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जो सितवे पोर्ट है, सितवे बंदरगाह है, ये म्यांमार देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जानते हैं कि जो सितवे बंदरगाह है, ये चर्चा में यानी कि न्यूज में क्यों रहा। तो जो सितवे बंदरगाह है, ये बंगाल की खाड़ी में म्यांमार देश के रखीनी राज्य के राजधानी सितवे में भारत के द्वारा बनाया गया है, जो कि गहरे पानी का बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है भारत के द्वारा बनाया गया है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में भारत और म्यांमार देश के बीच एक बैठक हुई है। उस बैठक में ये बताया गया है कि जो सितवे बंदरगाह है वर्ष 2021 यानी कि अगले साल से संचालन में शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कार्य है शुरू हो जाएगा, इसका संचालन शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं इस बंदरगाह का उपयोग क्या है। तो इस बंदरगाह के माध्यम से भारत का जो मिजोरम राज्य है उसको जोड़ा गया है म्यांमार के सितवे पोर्ट से, और भारत के कोलकाता पोर्ट को भी जोड़ा गया है सितवे बंदरगाह से। तो ये जो बंदरगाह है भारत के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। ये म्यांमार देश के रखीनी राज्य के सितवे शहर में स्थित है। और ये जो प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है।
म्यांमार देश जिसका पुराना नाम है बर्मा, म्यांमार की राजधानी है न्यू पैदा, म्यांमार देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विन मिंट, म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की, म्यांमार देश की मुद्रा है क्याट। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एग्जाम फोरम चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियो शुरू हो गए हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।